नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संजय रजवार सर, जो कि बड़ौदा से हैं और हम उनसे बात करते हैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी के अंतर्गत। सर, हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपके गुरु कौन रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा जन्म 1973 में झारखंड का जमशेदपुर टिलको नगर में हमारा जन्म हुआ है। मुझे पढ़ने में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं होता था मुझे मेरा, और मैं हमेशा कुछ कुछ पेंटिंग स्कल्पचर्स मेरा जो एक मुझे कुछ चीज़ें देखना पसंद होता था। मुझे कहीं पे मैं मूर्ति बन रहा है, मुझे कुछ ऐसा चीज़ है मुझे बहुत पसंद होता था। मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में घूम घूम के वो सब देख देख के कहाँ पे पेंटिंग चल रहा है, कुछ चल रहा है, मैं वो देख देख के ऐसे मेरा मैं आता था। तो उसके लिए मुझे थोड़ा डांट भी पड़ती थी। एक बार एक दिन का इंसिडेंट्स मुझे याद है। पापा जॉब से आते थे करीब 3 बजे के आसपास। उस समय मेरे पास कुछ करने जैसा था नहीं, मतलब मेरे पास कुछ ड्राइंग करना था और कलर्स बॉक्स नहीं थे, ब्रशेस नहीं थे। तो मैंने हमारे उधर में कुछ कुछ मिट्टी होती है, पीला मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, फिर वो पत्ते को पीस के उसका ग्रीनरी निकाल के फिर अपना किचन में टर्मरिक पाउडर जो होता है, हल्दी पाउडर होता है, उसका कलर बनाया। फिर उस तरह से मैं सब चीज़ें करके मैं कुछ एक ब्रश के लिए मैंने हमारा शू पॉलिश ब्रश का एक ब्रिसल्स निकाल के उसमें एक झाड़ू का लकड़ी में बांध के मैं उससे पेंटिंग कर रहा था। तो पापा आए, मैं भाग नहीं पाया। पापा तब तक आके मेरे को देखे, तो पापा ने कुछ बोला नहीं उस दिन। फिर शाम को मुझे बाज़ार लेके गए। बाज़ार लेके मुझे एक कलर बॉक्स, 2 ब्रश और एक ड्राइंग बुक खरीद के दिया। बस वो मेरा वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जी, तो उसके बाद का सफ़र कैसे आपका प्रारंभ हुआ? फिर हमारा वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था जहाँ पे ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह सिखाया जाता था। तो वीकली संडे संडे को होता था, एंड फ्राइडे को कुछ थ्योरी, छोटा मोटा थ्योरी होते थे। तो मैं वो क्लास ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे हॉबी सेंटर जैसा था। फिर हम लोग ने फिर मैंने 10th पास किया। 10th पास करने के बाद हमारे कुछ दोस्त, हम लोग करीब 12 किलोमीटर हम लोग साइकिल से जाते थे। उस जगह पे एक आर्ट स्कूल था। उस स्कूल का प्रिंसिपल थे हमारे बड़ौदा से पास आउट एक स्टूडेंट थे जो कि जिसका नाम है पूर्णेंदु महातो। उन्होंने ये वो आर्ट स्कूल में पढ़ाते थे हमें। तो ये ये करीब 93 की बात है, 93 के आसपास की बात है, 92 के आसपास की बात है। तो उस समय हमें सर ने हमें बड़ौदा बड़ौदा फाइन आर्ट्स में जाने के लिए, हमारा बहुत अच्छा स्किल होता था। हमने बहुत अच्छा ड्राइंग, हमारा स्किल बहुत अच्छा था। मेरे पेंटिंग सर को बहुत पसंद थे। तो सर ने मुझे बड़ौदा जाने के लिए इंस्पायर किया। फिर हम लोग ने चांस लिया। फिर हम लोग ने कुछ 3 जन हम बड़ौदा आए थे 93 में। तो मेरे को एक चांस में मुझे बड़ौदा फाइन आर्ट्स मिला। लेकिन मुझे इसका पेंटिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट स्कल्पचर मिला। वो मेरे लिए एक यू टर्निंग था, जहाँ से मुझे एक 2 मीडियम को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा स्कल्पचर, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। फिर हमारे जो बड़ौदा फाइन आर्ट्स के जो हमारे टीचर थे, आर आर पंचल, राघव कनरिया सर जी, के एस छतपर जी, इन गुरुओं की मदद से मुझे हमारे किरीट पटेल, अखिल अहमद जो हमारे उस टाइम पे टेम्पररी टीचर हुआ करते थे, हमको पढ़ाया। उनके हिसाब से हम लोग ने काफ़ी आगे बढ़े। जी बिल्कुल, गुरुओं से एक शिक्षा ग्रहण करना व उनके उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना, ये वाकई बहुत ज़रूरी है। और अब हम काम के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। ये जो स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर बड़ौदा का एक एयरपोर्ट सर्कल के पास में रोड सर्कल है, वहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है। ये स्कल्पचर का टाइटल है द ड्रीम्स ऑफ सयाजी राव। सयाजी राव जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जहाँ पे उनका था कि एक अपना बड़ौदा में एक एयरपोर्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बने। उसके लिए उनका एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ कुछ उस टाइम पे कुछ रीज़न था। और
उसी उसी टाइटल के ऊपर से मैं ये काम किया हूँ, जिसमें से मुझे एक मौका मिला कि एक सयाजीराव का ड्रीम का मैं एक ट्रिब्यूट दूँ, उसके लिए मैंने ये स्कल्पचर किया। जिसमें से ये 2017 में ये एक हमारा कैंप हुआ था, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया था बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें से कुछ हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे अनुज पोद्दार और हमारे कुछ साथियों ने मिलके, जिसमें से बड़ौदा म्युनिसिपल के तरफ से विनोद आर राव जी इसका इनिशिएटिव थे। उनका जो स्क्रैप को हमको हमको एज ए स्कल्पचर, जैसे स्कल्पचर कुछ यूज़ करना, स्कल्पचर के रिलेटेड कुछ यूज़ करना था। तो उसके लिए हम लोग ने वो काफ़ी मेहनत किया, और ये अनुज पोद्दार जी ने काफ़ी इसमें मेहनत किया है, और ये कैंप 2017 में हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया। इस कैंप में कुछ 25 आर्टिस्ट थे, जिसमें से मैं भी उसमें से एक आर्टिस्ट हूँ, जो कि सारे अब बड़ौदा बेस्ड आर्टिस्ट थे। इसमें से ये स्कल्पचर का मेरा एक बहुत बड़ा चीज़ ये है कि स्कल्पचर, जिसमें से मुझे काफ़ी सारा प्रोटोकॉल मुझे फॉलो करने थे। जैसे स्कल्पचर है तो रोड सर्कल में वो एक्सीडेंट जो ना बने, उसके लिए मुझे ये चीज़ ट्राई करना था। और ये स्कल्पचर में सर ऐसी बात है कि काफ़ी एप्रिशिएट मुझे मिला स्कल्पचर में, और मुझे काफ़ी लोगों ने ये स्कल्पचर को पसंद किया है, क्योंकि ये बहुत एकदम लेमैन पब्लिक स्कल्पचर है। इसलिए लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। इस स्कल्पचर से मुझे काफ़ी पब्लिसिटीज़ मिली। तो मैंने उसके लिए एक 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 स्कल्पचर का जो हाइट है वो मैंने मेंटेन किया, और उसके ऊपर जो भी मैंने जाली, मेरे जो स्कल्पचर एरोप्लेन है, पेपर एरोप्लेन है, उसमें मैंने जाली, वो एक ओपेक ना करे, एक ट्रैफिक सर्कल को एक ये ओपेक ना करे, एक्सीडेंट जोन ना बने, उसके लिए मैंने कुछ प्रोटोकॉल यूज़ किया इसमें। और इस कल्चर में एक ख़ासियत ये बात है कि ये एक पेपर एरोप्लेन है, जो कि हम सब बचपन में इस पेपर एरोप्लेन के साथ खेले होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने सयाजी राव जी का एक बहुत बड़ा एक सपना था, जो कि बड़ौदा को एक मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का एक कंपनी बने उसके लिए, तो उसका एक सपना था। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और हम अगले काम की ओर बढ़ते हैं, जो फ्यूज़ उड़ गया करके कुछ आप बताए थे। ये जो स्कल्पचर है, ये इसमें मीडियम है मार्बल एंड ब्रास मेटल। ये स्कल्पचर का टाइटल है फ्यूज उड़ गया। यूज़ करते थे घर पे, वो फ्यूज़ है जिसके साथ मैंने 2 पंख लगा दिए। तो इसीलिए इसका जो वर्क है अकॉर्डिंग टू टाइटल। और मेरा जो काम होता है वो ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर होते हैं, जिस जिस तरह से कुछ एक्चुअली मूड, किसी का कोई जगह, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मैं स्कल्पचर क्रिएट करता हूँ। और मेरा स्कल्पचर में क्या है, कोई कोई पर्टिकुलर ऐसा एक कॉमन एक रैंडमली कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं कॉन्सेप्ट ढूंढता हूँ कि जब भी कोई सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आई विल फाइंड माई कंसेप्ट। जी, इन कामों में एक अलग सा ही एक आभास सा महसूस हो रहा है, इसके पीछे जो भी आप स्टोरीज़ बता रहे हैं उसके लिए। अच्छा, हम अगले काम की ओर बढ़ते हैं अब। ये स्कल्पचर का टाइटल है डू और डाई। ये स्कल्पचर 2007 में ये मैंने एक एग्जीबिशन सोलो शो किया था अपने सब कॉलेज में, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में, जहाँ पे ये स्कल्पचर मैंने इंस्टॉल किया था, तो वहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया था। और ये स्कल्पचर का पीछे मेरा एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, एक लाइफ का एक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने स्कल्पचर किया। ये स्कल्पचर मुझे स्टडी अच्छा लगता है, और मेरा एक दूसरा स्किल है, मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। और ये कॉम्बिनेशन है दो मीडियम का, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये स्कल्पचर। इसमें मैंने वो फाइबर ग्लास है, और इसमें एक फुल फिगर है, जिसमें से जिसके ऊपर पूरा न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर जैसे पेंटिंग किया हुआ है। ये स्कल्पचर में मैंने इसमें मैंने कुछ न्यूज़पेपर पेंट किए। एक
न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ कटिंग होता है, जो भी, उसको मैंने उस तरह से पेंट किया है अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। मैंने उसमें न्यूज़ पेपर जैसे कुछ बनाया। जैसे न्यूज़ इसलिए डाला कि न्यूज़ कभी कोई न्यूज़ चुपता नहीं है। जो न्यूज़ गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो, जो भी है वो कभी दब के नहीं रहता, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे बाहर निकलेगा। तो इसीलिए मुझे ये मेरा कंसेप्ट का एक छोटा सा आपको चल के नहीं तो उड़ के आपको यहाँ से निकलना है और कुछ आपको आगे कुछ करना है। ये मेरा इस काम के बारे में मैं ये इसमें बोलना चाहता था। जी बिल्कुल, ये तो तय है कि अगर हम बाहर नहीं निकलते तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तब हमारे दिमाग खुलते हैं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगले काम को देखते हैं। हब ग्रुप ऑफ बड़ौदा एक शो ऑर्गेनाइज किया था जिसका टाइटल था हेरिटेजेस ऑफ बड़ौदा। तो मैंने एक क्रोकोडाइल को मैंने एज ए हेरिटेज, हमारा बड़ौदा का हेरिटेज मैंने यूज़ किया है, हेरिटेज जैसा यूज़ किया है कि हमारा ये धरोहर है। ये स्कल्पचर में मैंने कुछ ट्री बाक्स, वुड और रेक्सिन का यूज़ किया है। इस स्कल्पचर का साइज़ 46x3x23x13, इतने बड़े साइज़ का स्कल्पचर है। ऑलमोस्ट एक बेबी क्रोकोडाइल का साइज़ का स्कल्पचर है। इसमें मैंने वो पेड़ के छिलके को यूज़ किया, जो कि बहुत सिमिलर उसका क्रोकोडाइल का स्किन के जैसा लगता है। तो मैंने उसको यूज़ किया। मुझे वो पेड़ के छिलके से मुझे वो इंस्पिरेशन मिला कि ये क्रोकोडाइल का स्किन जैसा दिखता है। उसको मैंने किया। उसमें बीच में एक माइलस्टोन डाला कि ये बड़ौदा जो है एक क्रोकोडाइल का एक माइलस्टोन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भाग 1 को यहीं समाप्त करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज के लिए हम यहीं अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।